दोस्तों आज के इस वीडियो में समान ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आईटीआई और पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पॉलिटेक्निक में आपका समान ज्ञान से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा में समान ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और पारामेडिकल के लिए है। तो जो स्टूडेंट आईटीआई या पारामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और यह आईटीआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया, तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा गया है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 36 से 51 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निम्न है। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में निम्न है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रधान की संस्तुति किसने की थी, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है ठाकुर, यहाँ पर कु होगा, ठाकुर आयोग ने। ऑप्शन बी है अयंगर समिति ने। ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति ने। और ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब सारा क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस विधायक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पर किस के जगह किसी होगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी विधायक के धन जो है विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या होगा, ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित करने की आधार होता है, तो वो आपका राज्य की संख्या के आधार पर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, राज्यसभा के उप सभापति है। राज्यसभा के उप सभापति है कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, के रहमान खान। राज्यसभा के उप सभापति है तो के रहमान खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कर रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। ऑप्शन पढ़िए, केवल प्रधानमंत्री को। किसको संविधान ने दिया है, केवल प्रधानमंत्री को, केवल राष्ट्रपाल को, केवल राष्ट्रपति को। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राष्ट्रपाल जो है ना, यहाँ पर राज्यपाल होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है जो केवल राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं का मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं का मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है, वो कौन है। तो वो नीति निर्देशक तत्व है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की स्थिति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसद की स्थिति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो वो संसदीय समितियों के माध्यम में से नियंत्रित करती है। संसदीय समितियों के माध्यम में से नियंत्रित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पैरामेडिकल में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है यह किन राज्यों के बीच है। ऑप्शन देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और कर्नाटक, डी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संविधान, देखिए दोस्तों संविधान से संबंधित आपका बहुत सारे प्रश्न पूछा गया था, तो हम इसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो है कि इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियाँ जनजातियों के सदस्यों को नियुक्तियों के आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 335 जो आपका अनुच्छेद है संविधान के, यह किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। तो अनुसूचित जातियां जनजातियों के सदस्यों के नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संपत्ति के अनुसार है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ठीक होगा। ये सब प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि एक विधेयक कानून तब बनता है जब, ऑप्शन पढ़िए, सांसद के दोनों सदस्यों द्वारा पारित कर दिया जाता है, इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाते हैं, और डी है इस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो एक विधेयक कानून जो है वह कब बनता है, तो जब इस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तब जाके एक विधेयक कानून बनता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है कि मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति के क्षमादान का अधिकार संविधान के सिर्फ किसे दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का मृत्यु दंड आपका जो है कानून दे दिया, तो उसके क्षमा करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, मतदाता, राष्ट्रपति, जनता या संसद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है, तो सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्थापना के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है। स्थानीय स्थान के किस राज्य पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ग्राम खंड एवं जिला स्तर। क्या होगा, ग्राम खंड एवं जिला स्तर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है योग्यता के लिए न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जब भारत को आज़ादी मिली तब उन समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो इटली थे। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी
भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी, ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सबको पता होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। तो भारतीय संविधान में कहा गया था कि हिंदी जो है यह भारत की राष्ट्रभाषा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अभी तक के टोटल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा 21 का ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि विधायी शक्तियों के संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि विधायी शक्तियों के संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य में विधायकों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो हो गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ही विधायकों की संख्या सर्वाधिक होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो आपका इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों भारत में मुख्य चुनाव जो है आयुक्त कौन है? तो नवीन चावला है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये सब प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों, बार बार हमेशा कर रहे हैं। ये सब प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 14वीं लोकसभा के 543 सदस्यों पर हुए चुनावों में कितने महिलाएं निर्वाचित हुई? तो दोस्तों 14वीं लोकसभा के 543 सदस्यों पर जो हुई चुनावों में से है वो टोटल कितने महिलाएं निर्वाचित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 44 महिलाएं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का जो चुनाव है यह चुनाव किया जाता है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। ग्राम सदस्यों के जो ग्राम पंचायत जो है उन जितने भी पंचायत के अंदर सदस्य हैं उनके द्वारा उनके बीच से ग्राम पंचायत और प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। पंचायती राज की शुरुआत हुई, ये भी देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन है, एग्जाम में 10th में भी पूछा गया है और ये भी ITI में पूछा गया है। तो कह रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो 1959 में शुरुआत हुई थी। चलिए इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान जो है वो कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा राज्यपाल। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए है राजदूत, बी है प्रधानमंत्री, सी है महान्यायवादी, डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को कोई 30 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हुआ है, लग रहा है गलत है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर बताइएगा। हम डिटेल क्लास जो आपका है उसमें उस पर हम विशेष बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।